Hello students, I am back with my session number 3 of chapter number 4, weather. We completed half of our chapter, right? In today's session, I am going to explain about formation of wind and effects on water. कि wind की formation कैसे होती है, उसके according land breeze भी होता है, sea breeze भी होता है, right? वाटर की इफेक्ट्स क्या आती है, किस तरह से आती है, वो भी मैं इसी सेशन में एक्सप्लेन करूँगी, राइट? बट बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स, लेट मी रिवाइज ऑल द थिंग्स अबाउट लास्ट सेशंस कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या किया. आई एक्सप्लेन यू इन लास्ट सेशन अबाउट इफेक्ट्स ऑफ सन ऑन वेदर, कि वेदर के ऊपर सन की इफेक्ट्स कैसे आती है. जैसे कि सन की इफेक्ट्स वेदर के ऊपर आती है तो फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स होती है, फॉर्मेशन ऑफ विंड भी होता है और इफेक्ट ऑन वाटर भी होता है, राइट? जो लास्ट 2 वाले हैं वो आज मैं ये सेशन में एक्सप्लेन करूँगी. फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट मतलब कि द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, ओन एक्सिस, कि अपनी एक्सिस में वो रोटेशन करता है. द अर्थ रोटेशन कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. अर्थ क्या करता है? अर्थ रोटेशन कॉजेज मतलब कि अर्थ की रोटेशन क्या कॉज करती है? डे एंड नाइट. अर्थ रोटेट करता है, उस वजह से हमें डे एंड नाइट होता है और हम डे एंड नाइट फील भी करते हैं, राइट? नाउ देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स, अर्थ जो होता है वो रिवॉल्यूशन करता है, उस वजह से क्या होता है? इट क्रिएट सीजन. कि सन के सामने जो कोई भी आता है, कोई भी अर्थ का पोर्शन आता है, वहाँ पे समर होता है, पीछे वाले पोर्शन में विंटर होता है, बाकी के 2 साइड में क्या होता है? मॉनसून, स्प्रिंग, ऑटम. इस तरह से सारी की सारी सीजन्स चेंज होती है, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन वी कैन फील सीजन्स, राइट? क्लियर? नाउ I am going to begin today's session, today's topic about formation of winds. Kids, आपको पता है there are so many different types of winds are there. Kids, one wind called breeze, another called gale, another called thunderstorm, another one called storm. Right? So these are the different types of winds are there. Now kids, the movement of the air is affected by the sun's heat. एयर की जो मूवमेंट होती है वो सन हीट करता है एयर के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग होती है. सन हीट करता है, कभी ज़्यादा हीट अप कर देता है तो उसके अकॉर्डिंग विंड होती है, कभी नहीं हीट अप करता है तो उसके अकॉर्डिंग विंड होती है. मतलब सन के ऊपर ही विंड की मूवमेंट टोटली डिपेंडेंट होती है. रिपीट कि सन की विंड की मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ सन के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है. Air gets heated due to the heat of the sun. This warmer air becomes lighter and thus rises. कि सन की हीट जो होती है वो विंड के ऊपर पड़ती है तो जो एयर होती है वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी वार्म हो जाती है और लाइट हो जाती है. क्या हो जाती है किड्स? थोड़ी सी वार्म हो जाती है और लाइट हो जाती है. द कूल एयर विच इज हेवियर देन द वॉर्मर एयर. खबर चले ने जे गरम हवा હોય ને થોડી હલકી હોય અને જે ઠંડી હવા હોય ને થોડી હેવી હોય. જે વોર્મ એર હોય ને એના કરતાં ઠંડી હવા હોય ને હેવી હોય. તમે सोचो શિયાળામાં मतलब विंटर सीजन में हमें हेडेक होता है, हम विंड को फील करते वो આપણને ભાર લાગે, માથું દુખે ને બધું થાય. અને वॉर्म एयर હોય ને समर की जो वॉर्म एयर होती है वो लाइट होती है, मतलब उससे कोई भी हैवी फील नहीं होता है. विंटर वाली एयर से हमें हैवी फील होता है. नोटिस करना किड्स. moves in to take its place. This movement of air is called wind. मतलब ये जो लाइटर एयर होती है, वार्मर एयर होती है, देन हैवी एयर होती है और कोल्ड एयर होती है, उसकी जो सारी की सारी मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलेंगे? विंड. क्लियर? कि एयर की जो सारी की सारी मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलेंगे? विंड. बेसिक चीज़ है कि एयर तो एयर है हमारा आजू बाजू में, बट उसके जो मूवमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब करेंगे ना विंड को. जैसे कि कभी बहुत सारी हैवी होती है विंड, उसको स्टॉर्म बोलेंगे. बहुत जेंटल होती है तो हम उसको ब्रीज बोलेंगे. बस जेंटल से थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो हम उसको गेल बोलेंगे. पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल विंड होती है तो स्टॉर्म बोलेंगे. और बहुत थंडर लाइटनिंग मतलब વાવાઝોડું આવે, લાઇટનિંગ એટલે વીજળીઓ થાય,
इस टाइप की एयर विंड होती है उसको क्या बोलेंगे? थंडरस्टॉर्म बोलेंगे, राइट? અત્યારે કે તમે ન્યૂઝપેપર કે બુક કે કાંઈ પણ વાંચવું હોય ને તમે એરને આમ કરો તમને એર ફીલ થશે. જો બહુ ફટાફટ કરશો તો વધારે બ્લો થશે વિન્ડ. એટલે टू ईच अकॉर्डिंग के सन की हीट अप एयर के ऊपर पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग कोल्ड एयर और वार्म एयर होती है, उसकी मूवमेंट इसके ऊपर डिपेंडेंट, मतलब उसकी जो मूवमेंट होती है एयर की उसको क्या बोलेंगे? विंड. क्लियर? अ जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज. जो जेंटल विंड होती है, जो हमें अच्छी लगती है, हम फील कर सकते हैं, हम उसको बेर कर सके, આપણે એને સહન કરી શકીએ અને આપણને ગમે એ વિન્ડને શું કહેવાય? બ્રીઝ કહેવાય. શું કહેવાય કિડ્સ? બ્રીઝ કહેવાય. Now a strong wind is called gale. Strong wind હોય मतलब બહુ શાંત પણ નહીં અને બહુ વધારે પણ નહીં, मीडियम. तो उस टाइप की विंड को हम क्या बोलेंगे? गेल बोलेंगे. क्या बोलेंगे किड्स? गेल. Now a very strong and powerful wind with rain is called a storm. बहुत ही पावरफुल विंड होती है और वो विंड रेन के साथ आता है. क्या आता है? रेन के साथ. तो उस टाइप्स की विंड को हम क्या बोलेंगे? स्टॉर्म बोलेंगे. क्या बोलेंगे किड्स? स्टॉर्म बोलेंगे. क्लियर? नाउ a storm that occurs with thunder and lightning is called a thunderstorm. thunderstorm भी હોય છે એ એવું સ્ટોર્મ કે ક્યારે થાય? જ્યારે વીજળીઓ થાય, વરસાદ આવતો હોય અને બહુ ખતરનાક પવન આવે ને એને શું કહેવાય? thunderstorm. શું કહેવાય કિડ્સ? thunderstorm કહેવાય. I hope so you understand all the difference between breeze, gale, storm and thunderstorm. આ ચારે difference ખબર પડી ગઈ ને? A storm that occurs with thunder and lightning is called thunderstorm. The areas along seaside have wind blowing in two directions. मतलब खबर है कि सी के आजू बाजू में विंड की डायरेक्शन कैसी होती है? एक होती है सी ब्रीज और दूसरा होता है लैंड ब्रीज. सी के आजू बाजू में आप कभी घूमने गए हो तो आपने कभी नोटिस किया हो तो वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ. विंड फ्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड. જ્યારે વિન્ડ આવે ને દરિયામાંથી લેન્ડ તરફ આપણી બાજુ આવે ને એને શું કહેવાય? સી બ્રીઝ કહેવાય. શું કહેવાય કિડ્સ? સી બ્રીઝ કહેવાય. અને જ્યારે લેન્ડમાંથી સી તરફ જાય ને ઠંડી હવા એને શું કહેવાય? લેન્ડ બ્રીઝ કહેવાય. શું કહેવાય કિડ્સ? વિન્ડ બ્લોઈંગ ફ્રોમ લેન્ડ ટુ सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. समझाओ किड्स कि अगर ऐसी एयर सी ब्रीज, आपको पता है सी ब्रीज कब होता है? ड्यूरिंग द डे. डे टाइम હોય ને ડે ટાઈમે ત્યારે છે ને આપણી લેન્ડ ગરમ હોય. કેવી હોય? ગરમ હોય. અને सी કેવો હોય? मतलब वो भी सन की हीट से ही हुआ होता है बट इट इज कूलर देन लैंड. तब वहाँ से जो विंड आती है फ्लो होके सी तरफ से उसको क्या बोलते हैं? सी ब्रीज. क्लियर? आई एम रीडिंग वन. ड्यूरिंग द डे द लैंड बिकम्स हॉट फास्टर देन द सी. सी करता दिवस टाइम में सी करता लैंड, हमारी जो लैंड होती है ना वो ज़्यादा मतलब गर्म होती है सी की कंपैरिजन में. सो द एयर अबव द लैंड हीट अप्स द फास्टर देन द एयर अबव द सी. सिंस द वार्म एयर इज लाइटर and the air above the land rises, the cooler and heavier air from the sea rushes over the land. मतलब लैंड की हवा होती है वो थोड़ी सी वार्म होती है, उसका मतलब कि वो लाइट होती है, राइट? और सी को तपने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है. तो इसकी एयर जो होती है वो थोड़ी सी लैंड की कंपैरिजन से ठंडी होती है. मतलब कि उसकी एयर हैवी होती है, राइट? तो क्या होता है कि सी की एयर हैवी वाली एयर वो फ्लो होके लैंड तरफ आती है, राइट? The cooler air from the sea blowing towards the land during the day is called sea breeze. Clear? Now land breeze. Sea breeze समझेंगे ना कि हैवी कूल है सी ની વજન વાળી હવા જ્યારે લેન્ડ ઉપર આવે ત્યારે એને શું કહેવાય? सी ब्रीज કહેવાય. શું કહેવાય કિડ્સ? सी ब्रीज કહેવાય. Clear? Now land breeze. During the night, the land becomes cooler faster than the sea.
नाइट के टाइम पे लैंड जो होता है वो फटाक से ठंडा हो जाता है एज कंपेयर टू सी। सी से ज़्यादा फटाफट वो यहाँ पे ठंडा हो जाता है। कंपैरिजन कर रहे हैं लैंड की और सी की। तो चांद तो मतलब मून तो होता ही है राइट। डे के टाइम पे सन होता है, नाइट के टाइम पे मून होता है राइट। जो मून होता है वो तो गर्मी देता नहीं है, तो ये जो ठंडा होता है लैंड जो होता है वो फटाफट से ठंडा हो जाता है। कौन सी किसकी कंपैरिजन से? सी की कंपैरिजन से राइट। द सी रिमेन्स वार्मर देन द लैंड, मतलब सी जो होते हैं दरियो जो હોય એ લેન્ડની કમ્પેરિઝન કરતા ઈ વોર્મ જ રહે છે। The air above the sea also remains warm, एयर जो होती है सी के ऊपर की वो भी गर्म रहती है, क्योंकि वो गर्म है तो बट नेचुरल है, मतलब गर्म तो नहीं होगा, मतलब एक वार्म एयर होती है उसकी, वो बट नेचुरल है। सी गर्म वार्म है तो उसकी एयर भी एयर होगी, वो भी वार्म होगी राइट। Since the warm air is light, the air above the sea rises up. The cooler and heavier air from the land rushes over the sea. मतलब लैंड की जो हैवी वाली कूल वाली हैवी वाली जो एयर होती है वो कैसी होती है कि वो कहाँ पे जाती है? सी में जाती है। क्या जाती है? वो सी में जाती है राइट। द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोइंग टुवर्ड्स द सी ड्यूरिंग द नाइट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। સમજાણું કે લેન્ડની હવા રાત્રે શેમાં જાય? સીમાં બ્લો થઈને જાય। શું કરીને જાય? બ્લો। અને ડે ટાઈમમાં સીની જે કુલ એર છે એ આપણે ફ્લો થઈને આવે છે। समझाऊं कि यहाँ पे मैंने कब से आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, देखो वहाँ पे क्या सन की हीट है वो कहाँ पे? दोनों तरफ है, लैंड पे भी है और वाटर पे भी है, बट फिर भी वाटर थोड़ा सा लैंड के हिसाब से कूल है। तो लैंड की जो ब्रीज होती है वो कहाँ, सॉरी सी की जो ब्रीज होती है वो कहाँ पे जा रही है? लैंड में जा रही है। और लैंड में से कहाँ जा रही है? हमारे घर में आ रही है राइट। फिर अगेन वो जाके सन से ही इट इज लाइक अ साइकिल, कंटिन्यूअस साइकिल, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये होता ही रहेगा। देन आफ्टर आता है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज में आपको मून दिखाई दे रहा है, मतलब वो एयर राइजेस, सी में से वो एयर निकल रही है तो क्या होगा? लैंड की एयर है वो सी में जाएगी, सी में से जाके ऊपर मून में से मतलब ठंडी होके वापस ये कंटिन्यूअस साइकिल होती रहेगी। क्लियर? आई होप सो यू अंडरस्टैंड सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। समझाई क्यों ना? हजी सीली लेंग्वेजમાં કહી દો કે દિવસના ટાઈમે લેન્ડ ગરમ હોય અને सी ठंडू હોય તો સીની ठंडी हवा फ्लो થઈને આપણે લેન્ડમાં આવી છે, અને નાઇટના ટાઈમમાં लैंड ठंडू હોય एज कंपेयर टू सी, तो लैंड की सारी ठंडी हवा कहाँ पे जाती है? सी में जाती है। दिस इज अ कंटिन्यूअस साइकिल। क्लियर? होप सो यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स बिगिन अनदर टॉपिक, इफेक्ट्स ऑन वाटर। कि वाटर की इफेक्ट होती है तो क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं राइट। वाटर एग्जिस्ट इन नेचर एज स्नो, वाटर एंड वाटर वेपर। Water also changes from one form to another. As I told you, there are three states of matter, right? Solid, liquid and gases. जो हमारे अर्थ के अंदर वाटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स में एग्जिस्ट है, जैसे कि वाटर में भी एग्जिस्ट है, स्नो के फॉर्म में भी एग्जिस्ट है एंड वाटर वेपर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट है राइट। खबर છે ને? આ બધા વાટરના જ ફોર્મ છે। वॉटर ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वाटर જે છે પોતે પોતાના ફોર્મ્સ भी चेंज करता है राइट, अपने खुद के फॉर्म्स भी चेंज करता है। जैसे कि वाटर जो है वो गैसियस स्टेट में चला जाता है, गैसियस स्टेट होता है वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड होता है वो सॉलिड स्टेट में भी चला जाता है, आइस क्यूब हम कर देते हैं तो राइट। सो वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ वाटर ऑल्सो। द सन स्लोली हीट्स द वाटर इन लेक्स, ओशंस and cease to change it into water vapor. The process by which water changes into water vapor is called evaporation. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वोकेबुलरी वर्ड्स में, जैसे कि सन जो होता है वो किसको हीट अप करता है? वाटर को हीट अप करता है। जो सन जो होता है वो वाटर को हीट अप करता है, तब उस गर्म થઈ જાય पानी જે સીનું, तो तब उसमें से क्या निकलती है? स्टीम निकलती है। क्या निकलता है किड्स? स्टीम निकलती है। उस स्टीम निकल के ऊपर जाती है
जो पानी में से स्टीम निकल के ऊपर जाती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इवापोरेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे किड्स, इवापोरेशन प्रोसेस। इवापोरेशन प्रोसेस से वापस से ऊपर क्या होता है, ऊपर वॉटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। पानी જ્યારે ગરમ થઈને ઉપર ઠંડુ થઈ જાય ને પાછું, ત્યારે શું થઈ જાય, એ कंडेंसेशन प्रोसेस કહેવાય, मतलब એના वॉटर ड्रॉपलेट्स થાય। अगेन क्लियर, जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स फील हो जाते हैं और वो क्लाउड के फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो अगेन क्लाउड क्या कर देता है, प्रेसिपिटेशन, मतलब कि ये जो वाटर છે એને વરસાદ પાછો આપે। वरसाद આવ્યો, સનની રેઝ હીટ અપ થાય છે વોટરમાં, અગેન સ્ટીમ નીકળી, मतलब इवेपोरेशन की प्रोसेस हुई, वापस पानी ऊपर ठंडा हुआ, मतलब कंडेंसेशन हुआ, अगेन वापस प्रेसिपिटेशन, मतलब रेन हो गया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। आने શું કહેવાય કિડ્સ, वाटर साइकिल કહેવાય। આપણને એવું લાગે ને કે આ પાણી આવે છે ક્યાંથી, બટ ये जो वाटर साइकिल थ्रू आउट द ईयर फॉर्म होती है, उसके थ्रू हमें रेनी सीजन आती है और हमें पानी अवेलेबल मिलता है। क्लियर किड्स, समझाणु तमने वाटर साइकिल कोने कहेवाय। एज द वाटर वेपर rises, it cools down to form tiny droplets. These water droplets come together to form clouds. The process by which water vapor changes into water cooling is called condensation. When water droplets in the cloud gets heavy, they fall down as rain. In cold places, these droplets may fall down as snow. तमने खबर है कि ये जो क्लाउड, मतलब कि हम जो कोई भी चीज़ है, ग्लास है, टब है, उसमें पानी भरते जाओ, एक टाइम पे वो फील हो जाएगा, भराई जाશે, પછી શું કરશે, એમાં કાંઈ નહીં થાય, ये पानी ढोरावा लागશે, राइट। तो बिल्कुल उसी तरह से जब ये वाटर साइकिल की प्रोसेस कंटिन्यू में होती है, तब क्या होता है, इवापोरेशन की प्रोसेस हो जाती है, सब जब सारे के सारे क्लाउड्स बन जाते हैं, क्लाउड्स फील हो जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है कि वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो रेन के फॉर्म में नीचे गिर जाते हैं। किसके फॉर्म में गिर जाते हैं किड्स, रेन के फॉर्म में नीचे गिर जाते हैं। क्लियर, समझाणु શું કીધું મેં, कि પાણીના ફોર્મમાં નીચે આવી જાય। अभी हमारे इंडिया में कौन से फॉर्म में आते हैं, रेन के फॉर्म में आते हैं। दूसरी बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ठंडा होता है। क्या होता है किड्स, वहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, तो कौन से फॉर्म में रेन आएगी, स्नो के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में, काकड़ाना फॉर्म में, स्नोना फॉर्म में। तब वहाँ पे किसकी रेन होगी, स्नो की, हेल की, राइट। बिकॉज सोचो कि एटमॉस्फेयर इतना कूल है तो पानी तो वाटर में ही आता है, बट वो जब तक लैंड में गिरता है तब तक उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। આપણે લોકો કાંઈ પણ વસ્તુ ફ્રીઝરમાં રાખીએ તો થોડી વારમાં ફોર્મ ચેન્જ થઈ જાય ને, तो सोचो ऊपर से इतना ठंडा हो रहा है, एटमॉस्फेयर है, तो वो नीचे आएगा तब तक वो उसका जो होता है वो चेंज हो जाता है उसका फॉर्म। क्लियर, इसलिए कोई भी ठंडी प्लेस पर स्नो या तो फिर हेल गिरते हैं। क्लियर। In nature, the processes of evaporation and condensation take place continuously. Water evaporates from lakes, oceans and seas. As I told you कि ये सारी की सारी वाटर साइकिल जो होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है, नॉर्मली लेक्स में होती है, सीज में होती है, ओशंस में होती है, राइट, रिवर्स में भी होती है। तो कोई भी वाटर प्लेसेस है वहाँ पे ये वाटर साइकिल होती रहती है। किस और एक मैं आपको नॉलेज शेयर करती हूँ। आपको पता है ना, सीज और ओशंस का वाटर जो होता है वो सॉल्टी वाटर होता है ना। तो सोचो हम जो पानी पीते हैं वो तो हम बराबर ही पीते, बिकॉज हम सॉल्टी वाटर इतना नहीं पी सकते हैं, राइट। तो मतलब कि ये जो वाटर साइकिल जो होती है ना, वो सी और ओशंस का पानी जब इवापोरेट करते हैं ना, तब उसमें से सॉल्ट निकल जाता है। समझाणु, એટલે આપણને કેવું નોર્મલ ફ્રેશ વોટર મળે છે જ્યારે રેન ડ્રોપ્સ આવે છે ને ત્યારે। ક્લિયર। It then condenses and falls as rain and snow. Evaporation and condensation together complete the continuous movement of water between the earth and the atmosphere. ये जो वाटर साइकिल और कंडेंसेशन की प्रोसेस है वो एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच की एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है किड्स, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर एटमॉस्फेयर को बैलेंस रखना है तो ये वाटर साइकिल होनी ज़रूरी है। अगर वाटर साइकिल प्रॉपर चल रही है तो हमारा एटमॉस्फेयर भी बराबर ही चलेगा। क्लियर किड्स।
Now here we completed effect on water. I explained you both the topics, formation of wind and effect on water. I hope so you understand. फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार read करोगे आप लोग, okay? Now kids, in next session I am going to explain you all textbook exercise, okay? So be prepared, and I have shared a PDF with you a few questions. Try to give answers by your own self, okay? So if you like my video, like it, and till next session kids, bye.